चलो जी। देखो अगर हमें यहाँ पे फिल्टर कमांड का यूज करना, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा में सॉर्ट एंड फिल्टर, तो सॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए सबसे पहले हम फिल्टर कमांड का यूज करेंगे। अगर आपको शॉर्ट करना डाटा, तो डाटा शॉर्ट करने के लिए हम इस तरह से कोई एक शीट ले लेंगे जिसमें नेम लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखोगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप इस शीट के नीचे पॉइंटर रख लेंगे। पॉइंटर रखने के बाद अगर हमें ये डाटा जो है शॉर्ट करना, तो हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ से कर लो असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आप शॉर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट बाय, किसके द्वारा आपको शॉर्ट करना है इसको, यहाँ पे नेम के द्वारा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा। हम जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा शॉर्ट करना चाहते हैं इसको, तो सब्जेक्ट के द्वारा अगर करेंगे तो उसमें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगे, लेकिन हमें शॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग। तो नेम के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट करोगे तो इस पर क्लिक कर लगे यहाँ से और ओके कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेट A to Z के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अगर हम दोबारा शॉर्ट करें और यहाँ से करें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको नेम के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट करना, तो यहाँ पे करेंगे Z to A, और Z to A पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है, ये शीट है, ये शॉर्ट ऑर्डर में आ जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है आपकी फिल्टर कमांड। अगर हमें इस कमांड के अंदर, इस शीट के अंदर फिल्टर लगाना और फिल्टर के अकॉर्डिंग हमें अपना डाटा फिल्टर करना, तो हम किसी भी टाइटल का पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे टाइटल के ऊपर, और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद जैसे हमें यहाँ पे डिवीजन के अकॉर्डिंग डाटा फिल्टर करना, तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, और एरो पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल से क्लिक आएगी, और यहाँ पे हम चाहे जिसकी सेकंड डिवीजन है, सिर्फ सेकंड डिवीजन का जो डाटा है सिर्फ उसी को फिल्टर करना, तो ओके कर देंगे। तो सेकंड डिवीजन का जितना भी डाटा होगा वो इसमें से फिल्टर हो जाएगा, इस तरह से। अगर आप इस तरह से प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू करके देखेंगे तो ओनली सेकंड डिवीजन का ही डाटा फिल्टर हो गया, क्लोज कर देंगे। तो ये आप यहाँ पर रिप्ले होता है, अगर कोई रिकॉर्ड रह जाता है तो इसमें रिप्ले कर देंगे, दोबारा से प्ले हो जाएगा। अगर आपको फिल्टर हटाना है तो क्लियर फिल्टर कर देंगे। अगर हमें रिकॉर्ड करना है नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर, तो नेम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल से क्लिक हटाएंगे। फिर हमने यहाँ पे अंकुर के नाम से जितने भी रिकॉर्ड है, अंकुर पे क्लिक कर दिया और ओके कर देंगे, तो हमारे डाटा जो है अंकुर के नाम से डाटा फिल्टर करेगा। तो ये होता है फिल्टर, क्लियर फिल्टर कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा फिल्टर, क्लिक हटा देंगे। इसके बाद फिल्टर के अंदर एक नेक्स्ट कमांड आती है एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर का यूज होता है, इसके सीट के अंदर से एडवांस तरीके से हमें कोई भी डाटा अगर फिल्टर करना, तो हम एडवांस फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो एडवांस फिल्टर करने के लिए हम पूरी शीट में से इसको टाइटल को उठाओगे और कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इससे अलग इसको पेस्ट कर देंगे कहीं पे जहां पे हमें ये डाटा फिल्टर करना है। तो इसमें हम नाम लिख लेंगे, इस पूरी शीट में से किस किस नाम का हमें डाटा फिल्टर करना। जैसे कि हम राहुल के नाम से कोई डाटा इसमें है, अगर उसे फिल्टर करना चाहते हैं, मोनू के नाम से है, दीपक के नाम से है, और सोनू के नाम से है। इन नाम से जो भी रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, या फिर अंकुर के नाम से है, वो इसमें से हमें फिल्टर करना। तो फिल्टर कराने के लिए हम पॉइंटर इसके नीचे रखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हम लिस्ट रेंज, यहाँ पे लिखा आता है लिस्ट रेंज, ये आता है फिल्टर का लिस्ट, किस लिस्ट में से आपको फिल्टर करना है डाटा। तो हम यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे लिस्ट रेंज में, और अपनी इस पूरी शीट को जिसमें से आपको डाटा फिल्टर करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे लिखा आता है क्राइटेरिया रेंज, यानी किसके अकॉर्डिंग आप डाटा फिल्टर करना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं, तो इस डाटा को सिलेक्ट कर देंगे। ये डाटा इस पूरी शीट में से हमें फिल्टर कराना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, रखना कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू का एरिया शो हो जाएगा, इस एरिया को क्लोज करेंगे, और हमें डाटा सपोज इसके नीचे यहाँ पे रखना है अलग से, तो इस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जितना डाटा हमने इसमें से सेलेक्ट किया था, यहाँ पे रखा था, वो सारा डाटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। अगर इसके बाद हम
कोई और डाटा इसमें और जोड़ना चाहते हैं, फिल्टर कराना चाहते हैं, तो पहले इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसमें एक दो नाम और जो भी इसमें से फिल्टर करना, जैसे हमने यहाँ पे आरओ के नाम से इस फाइल में उसको फिल्टर करना, या फिर यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड इसके अंदर है अमित के नाम से है, ये फिल्टर करना, तो हम दोबारा से कमांड चलाओगे एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से लिस्ट रेंज में इस पूरी लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे, क्राइटेरिया रेंज पे, और इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना हो, और ये डाटा रखना कहाँ पे, कॉपी टू नोड लोकेशन क्लिक करेंगे और इसको हटाओगे, और यहाँ पे जहाँ पे रखना है पॉइंटर वहां पे रख देंगे और ओके कर देंगे, ये कॉपी टू इस तरह से हो जाए। तो ये आपकी एडवांस फिल्टर कमांड है, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है जी।